नमस्कार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज का उपनिषद है प्रश्नोपनिषद, यानी प्रश्न। प्रश्न शब्द के आधार पर ही प्रश्नोपनिषद बनाया गया है। इसमें 6 ऋषि जो ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए प्रयासरत हैं, उनके 6 प्रश्न उनको लेकर के वो महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं और अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए उनसे प्रयास करते हैं। जिसमें उनके प्रश्न हैं कि प्रजा की उत्पत्ति कैसे होती है, प्रजा का संचालन कौन करता है, प्राण क्या हैं और प्राणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ओंकार क्या है और 16 कलाओं से युक्त कौन व्यक्ति है। तो इस तरह के जो गहरे प्रश्न हैं उनके उत्तर खोजने के लिए वो महर्षि पिप्पलाद के पास जाते हैं। तो इसमें उनके जो 6 प्रश्न हैं उनके उत्तर महर्षि पिप्पलाद देते हैं, लेकिन उत्तर देने से पहले वो उनसे कहते हैं कि आप सभी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए तपस्यारत यहाँ मेरे पास 1 साल तक रहें और इसके बाद आप अपने प्रश्न मुझसे करें, मैं उनके उत्तर दूंगा। तो वो सभी ऋषि वहाँ उनके आश्रम में ही 1 साल तक तपस्यारत रहते हैं और एक एक करके अपने प्रश्नों के उत्तर उनसे मांगते हैं। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी गहरे प्रश्नों के जवाब हैं जिनकी व्याख्या हम करेंगे। तो ये जो उपनिषद है ये अथर्ववेद से लिया गया है। इसमें बताया गया है, यह उपनिषद अथर्ववेद के पिप्पलाद शाखा का ब्राह्मण भाग है। प्रश्नोपनिषद में जिज्ञासुओं द्वारा महर्षि पिप्पलाद से पूछे गए 6 प्रश्न और उनके उत्तरों का वर्णन है। तो उसमें अब जो प्रथम प्रश्न है मैं उसी से शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ व्याख्या करते हैं कि वो 6 जो ऋषि हैं वो कौन कौन हैं। भारद्वाज पुत्र सुकेशा, शिवी पुत्र सत्यकाम, गर्गसुत सौर्यायणी यानी सूर्य का पौत्र, अश्वल पुत्र कौशल्य, विदर्भवासी भार्गव और कात्यायन यानी कत्यवंशी कबंदी, ये 6 ऋषि होते हैं। ये पर ब्रह्म के उपासक और उनके अनुरूप अनुष्ठान में तत्पर 6 ऋषिगण पर ब्रह्म के प्रति जिज्ञासु भाव से हाथ में समिधा लेकर महर्षि पिप्पलाद के पास गए। तो जब ये जाते हैं इसके बाद क्या होता है, उन महर्षि पिप्पलाद ने उन 6 आगंतुक ऋषियों से कहा कि आप ब्रह्मचर्य पूर्वक तपस्यारत रहते हुए 1 वर्ष तक श्रद्धा पूर्वक यहीं रहें, तत्पश्चात आप अपनी इच्छा अनुसार प्रश्न करें, यदि मैं जानता हूँगा तो आपको अवश्य ही उनके उत्तर दूंगा। तो यहाँ इस तरह से बताया गया है। अब आगे 1 वर्ष पिप्पलाद ऋषि के आश्रम में निवास करने के पश्चात कात्यायन कबंदी ने ऋषि पिप्पलाद के निकट जाकर पूछा, हे भगवान, ये प्रजा किससे प्रकट यानी उत्पन्न होती है। ये पहला प्रश्न उन्होंने पूछा। अब इस प्रश्न के जवाब में महर्षि पिप्पलाद उनको कहते हैं, उन्होंने कहा कि प्रजा वृद्धि की इच्छा वाले प्रजापति ब्रह्मा ने तप किया, तदनंतर उन्होंने रई और प्राण नामक एक युगल उत्पन्न किया और सोचा कि यह युगल ही अनेक प्रकार की प्रजा का उत्पादन करेगा। यहाँ 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, रई और प्राण। रई का यहाँ होता है भौतिक पदार्थों से, भौतिक जगत से, और प्राण होता है सूक्ष्म
तो इन दोनों को सबसे पहले तैयार किया और जिससे संरचना हुई। अब यहाँ आगे लिखा है, प्राण गति प्रदान करने वाला चेतन तत्व या शक्ति है तथा रई उसे धारण करके विभिन्न रूप देने में समर्थ प्रकृति है। बताया इस तरह से, आदित्य ही प्राण स्वरूप और रई ही चंद्रमा स्वरूप है। इस विराट विश्व में जो कुछ मूर्त और अमूर्त अर्थात स्थूल एवं सूक्ष्म है वह सब रई ही है, अतः मूर्त ही रई है। तो दोनों का जो व्याख्या किया है रई का, वो भौतिक पदार्थों से संबंधित है। जो भी भौतिक जगत दिखाई देता है वो उसका ही स्वरूप है। वे सूर्य सर्वरूप, सर्वाधार, रश्मिवान, सर्वज्ञाता, तपोनिष्ठ एवं अद्वितीय हैं। वे सहस्रों किरणों वाले सूर्यदेव सैकड़ों रूपों से विद्यमान रहते हुए समस्त प्राणधारियों के प्राण स्वरूप होकर उदित होते हैं। यहाँ सूर्य के बारे में बताया गया। देखो, सूर्य ही है जो जीवन को संचालन करता है। सूर्य को प्राण रूप में माना है, चंद्रमा को रई रूप में माना है। तो इस तरह से यहाँ उन्होंने बताया है। सूर्य प्रेरक ऊर्जा स्रोत को लक्ष्य करके अपनी ऊर्जा को नियोजित करने वाले साधक सृजता परमात्मा से एकात्म रूप हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रह्मचर्य, श्रद्धा आदि का प्रयोग करना होता है। तो दो जो तत्व हैं यहाँ पर, प्राण और रई, यानी दोनों से ही मिलकर के इस सब कुछ सृष्टि का निर्माण हुआ है। आगे दिया है, अन्न ही प्रजापति है, उसी से वीर उत्पन्न होता है और वीर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अब अन्न को भी प्रजापति माना है। अगर अन्न नहीं है तो मनुष्यों का जन्म कैसे होगा? उसी से सब कुछ पैदा होता है। अन्न से ही मनुष्य बना है, मनुष्य से ही वीर उत्पन्न होता है, वीर से फिर मनुष्य उत्पन्न होते हैं। तो अन्न को प्रजापति माना है। जिन व्यक्तियों में कुटिलता, झूठ और माया, छल कपट नहीं है, वे विशुद्ध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। ये ऐसा इसमें दिया है। दूसरा प्रश्न, विदर्भ देशीय भार्गव ऋषि ने महर्षि पिप्पलाद से पूछा, हे भगवान, प्रजा धारण करने वाले देवताओं की संख्या कितनी है? उनमें से कौन देवता इसे प्रकाशित करते हैं तथा उनमें से कौन वरिष्ठ हैं? तो महर्षि पिप्पलाद उनसे कहते हैं कि निश्चित रूप से आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी, पंचभूत तथा मन, वाणी, नेत्र और श्रोत्र आदि इंद्रियां, ये सब भी देवी ही हैं। ये समस्त देवगण प्रकट होकर के हमने ही इस शरीर को धारण किया है, अस्तु हम ही इसके आश्रयदाता हैं। ये सभी देव कहते हैं, ये जो शरीर है ये हमने ही धारण किया है, हम ही इसके आश्रयदाता हैं। वो अपने आपको बताते हैं। लेकिन आगे के श्लोक में बताया गया है कि इन सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ प्राण ने कहा कि आप मौका पर त्याग करें, मैं ही अपने 5 विभागों अवयवों से इस शरीर को आश्रय प्रदान करके धारण करता हूँ। यहाँ पर जो पहले उपनिषदों में मैं बता चुका हूँ कि 5 जो प्राण हैं जो शरीर के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं वो शरीर का संचालन करते हैं। तो प्राण कहते हैं कि मैं ही तो सब कुछ करता हूँ। तो प्राण को अपने आप को सर्वोपर कहते हैं। प्राण की इस बात पर देवताओं को विश्वास नहीं हुआ, तो प्राण के अभिमान पूर्वक ऊपर उठने और बाहर निकलने लगने के साथ ही वाक, नेत्र, मन, श्रोत्रादि भी शरीर से बाहर निकलने लगे। जब वह रुक गया तो उपरोक्त सभी इंद्रियां भी ठहर गईं। यानी ऐसा होता है कि जब प्राण निकल जाते हैं तो बाकी इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वो तो प्राण के ऊपर आश्रित रहे। और प्राण जब शरीर में रहता है तो वो बाकी भी काम करती हैं। इसका मतलब प्राण ही सर्वोपर है, ये इसमें बताया गया। यह प्राण ही अग्नि होकर तपता है, यही सूर्य, इंद्र, मेघ, वायु, पृथ्वी एवं रई है। अतः सत, असत और अमृत भी यह प्राण ही है। यानी प्राण ही सब कुछ है। देखो, प्राण से ही ये भौतिक जगत बनता है। प्राण ही है जो कुछ भी है, भौतिक अभौतिक। हे प्राण, आप ही प्रजापति हैं, गर्भ में आप ही निवास करते हैं और आप ही माता पिता के समान
आकृति वाले होकर जन्म लेते हैं। ये प्राण, यह प्रजा आपको बलि प्रदान करती है, क्योंकि आप ही संपूर्ण इंद्रियों सहित प्रतिष्ठित हैं। तो प्राण ही सब कुछ माना गया है यहाँ पर। आगे का जो तीसरा प्रश्न है वो कौशल्य आश्वलायन महर्षि पिप्पलाद से पूछा, हे भगवान, इस प्राण की उत्पत्ति कहाँ से होती है? यह इस शरीर में किस प्रकार प्रविष्ट होता है? यह किस प्रकार शरीर से बाहर आता है और किस प्रकार बाहरी और भीतरी शरीर को धारण करता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रश्न है ये। सामान्य रूप से प्राण तत्व की अनुभूति कठिन है, उसकी उत्पत्ति एवं नियोजन का क्रम और भी कठिन है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ उसे समझ सकते हैं, इसलिए महर्षि उनके लिए यह विषय स्पष्ट करते हैं। तो महर्षि पिप्पलाद उनको बताते हैं, इस प्राण की उत्पत्ति आत्मा से होती है। जिस प्रकार छाया देहधारी की देह से उत्पन्न होती है अथवा छाया देहधारी के आश्रित है, उसी प्रकार प्राण आत्मा से उत्पन्न होकर उसी के आश्रित रहता है। यह प्राण मन के संकल्प के अनुसार शरीर में प्रविष्ट होता है। जब मनुष्य एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, मृत्यु के बाद जन्म लेता है, तो जो प्राण हैं वो उसके मन के हिसाब से, मन के अंदर क्या इच्छाएं हैं, क्या प्रवृत्तियां हैं, उसके हिसाब से प्राण जो है नए शरीर को धारण करता है। जिस प्रकार राजा अपने विभिन्न अधिकारियों को पृथक पृथक ग्रामों में नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्राण, प्रमुख प्राण अन्य प्राणों, इतर प्राणों, इंद्रियों की पृथक पृथक नियुक्ति करता है। हमारे शरीर में जो 5 प्राण हैं, उनकी नियुक्ति जो मुख्य प्राण होता है वो करता है, उनको निर्धारित करता है किसको क्या क्या कार्य करना है, और इसकी व्याख्या पहले उपनिषदों में दी जा चुकी है। वह प्राण स्वयं मुख और नासिका से निकलता हुआ नेत्र और स्त्रोत्र में प्रतिष्ठित होता है तथा गुदा, वायु एवं उपस्थेंद्रियों में अपना अपान वायु को नियुक्त करता है। मध्य भाग में समान वायु रहता है, जो अन्य को समानता पूर्वक शरीर के विभिन्न भागों को वितरित करता है। उसी प्राण रूपी अग्नि से 7 ज्वालाओं का प्रादुर्भाव होता है। यह आत्मा प्राणी के हृदय प्रदेश में स्थित है। इस हृदय प्रांत में 101 नाड़ियां हैं। उन सभी नाड़ियों में प्रत्येक की 100 शाखाएं हैं, और उन सभी नाड़ी शाखाओं में भी प्रत्येक की 72 हजार प्रति शाखाएं हैं। इन सब नाड़ी शाखाओं में व्यान वायु संचरित होता है। इस तरह से दिया है। आगे इन नाड़ियों में एक नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी ऊर्ध्वगामी है, जिसके माध्यम से उदान नामक वायु मनुष्य को पुण्य कृत्यों द्वारा पुण्य लोक को और पाप कृत्यों द्वारा अधम लोक को ले जाता है। यह उदान वायु पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्मों द्वारा मनुष्य को मृत्यु लोक में प्रतिष्ठित करता है। मरण काल में इस आत्मा का जिस तरह का मन संकल्प होता है, वह उसी प्रकार के संकल्प के साथ प्राण को प्राप्त करता है। वह प्राण तेजस संपन्न होकर जीव के संकल्पानुसार उसे विभिन्न लोकों यानी योनियों में ले जाता है। ये प्राणी ही है जो दूसरा जन्म जब लेते हैं तो मन का जो संकल्प होता है, मन की जो धारणा होती है, मन की जो इच्छाएं होती है, उसके हिसाब से ही अन्य लोकों में भी ले जाता है। जो मनुष्य प्राण तत्व की उत्पत्ति, आगमन, स्थान, व्यापकत्व तथा बाहरी और आध्यात्मिक आंतरिक स्थिति के 5 भेदों को भली प्रकार जान लेता है, वह अमर पद प्राप्त कर लेता है। वह निश्चित ही अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। अब आगे जो चौथा प्रश्न है वो इस प्रकार पूछा है। सूर्यपौत्र गार्ग ने महर्षि पिप्पलाद से प्रश्न किया, हे भगवान, इस पुरुष देह में कौन इंद्रियां शयन करती हैं, कौन जागृत रहती हैं, कौन देवता स्वप्न देखता है और कौन सुख अनुभव करता है? ये सब किसमें संप्रतिष्ठित हैं? महर्षि पिप्पलाद ने गार्ग ऋषि से कहा, हे गार्ग, जिस प्रकार सूर्य की रश्मियां उसके अस्त होने पर सिमट कर उसी के तेजोमंडल में एकीभूत हो जाती हैं
और सूर्योदय होने पर पुनः सर्वत्र फैल जाती हैं, उसी प्रकार समस्त इंद्रियां परम देव मन में एकीभूत हो जाती हैं। तब यह पुरुष न देखता है, न सुनता है, न स्वाद लेता है, न सूंघता है, न स्पर्श करता है, न बोलता है, न ग्रहण करता है, न मल त्याग करता है, न आनंद का अनुभव करता है और न ही किसी प्रकार की चेष्टा करता है। तब उसकी इस स्थिति को शयन करना यानी सो जाना कहते हैं। आगे कहते हैं, स्वप्न की स्थिति में यह देव अपनी महिमा का अनुभव करता है। जागृत अवस्था में इसने जो देखा था उसी को पुनः स्वप्न में देखता है, जो सुना था उसे ही सुनता है, विभिन्न दिशाओं में अनुभव किए हुए पुनः पुनः अनुभव करता है। इतना ही नहीं, यह देखे अनदेखे, सुने अनसुने, अनुभूत अनुभूत, सत असत समस्त पदार्थों को देखता है और स्वयं भी सर्वरूप बनकर देखता है। जब यह जीवात्मा तेजस से संपन्न होता है तब यह स्वप्न नहीं देखता। उस समय शरीर में यह आनंद सुषुप्ति सुख अनुभव करता है। जब तेजस से संपन्न हो जाता है तब सिर्फ वो आनंद महसूस करता है सुषुप्ति अवस्था में जाकर के। हे शिव में जिस प्रकार पक्षी अपने निवास स्थान वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं, उसी प्रकार ये समस्त तत्व परम आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। आगे बताते हैं, जिस अविनाशी पर ब्रह्म में समस्त देवगण, समस्त प्राण और समस्त भूत भली प्रकार प्रतिष्ठित होते हैं, उसे जानने वाला सर्वज्ञाता भी उसी में यानी परमात्मा में प्रविष्ट हो जाता है। अगला जो 5वां प्रश्न है वो शिवपुत्र सत्यकाम ने पूछा है। वो कहते हैं, महर्षि पिपलाद से पूछा, हे भगवान, यह बताने का अनुग्रह करें कि जो मनुष्य जीवन भर यानी मरणांत पर्यंत, मरने से पहले जीवन भर ओम का ध्यान करे, वह इस ओंकार उपासना द्वारा किस लोक पर विजय प्राप्त कर लेता है। महर्षि पिपलाद कहते हैं, हे सत्यकाम, यह ओंकार ही निश्चित रूप से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म है। अतः जो विद्वान इसे इस प्रकार जानता है वह इनमें से किसी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। पर ब्रह्म अपर ब्रह्म, पर ब्रह्म से ही अपर ब्रह्म बनता है, यानी सूक्ष्म और भौतिक जगत ये दोनों है। और जो जिसकी श्रद्धा करता है, जितना जानता है, वो उसी के स्वरूप में हो जाता है। वो साधक यदि एक मात्रा वाले ओंकार का ध्यान करता है तो उसके माध्यम से वह अति शीघ्र इस जगत को प्राप्त कर लेता है। वहाँ वह ब्रह्मचर्य, तप और श्रद्धा से संपन्न होकर महिमावान होता है। एक मात्रा वाले ओंकार का जो ध्यान करता है, यदि वह द्विमात्रिक ओंकार का ध्यान करे तो उसे यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष में स्थित सोमलोक में ले जाते हैं। वह वहाँ सोमलोक में विभूतियों का अनुभव करके पुनः मृत्यु लोक में वापस लौट आता है। ये द्विमात्रा वाले ओंकार के बारे में बताया गया है। जो पुरुष त्रिमात्रिक ओंकार के ध्यान द्वारा साधना करता है वह तेजोमय सूर्य लोक को प्राप्त करता है। जिस प्रकार सर्प केंचुली से मुक्त होकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार वह पापों से छूट जाता है और साम मंत्रों द्वारा ब्रह्मलोक पहुंचा दिया जाता है। वह विद्वान इस जीवन घन से भी श्रेष्ठ समस्त शरीरों में प्रविष्ट हृदय में स्थित परमात्मा का दर्शन करता है। ये त्रिमात्रिक ओंकार के बारे में बताया गया है। आगे है, ओंकार मंत्र की तीनों जो मात्राएं अलग अलग होने पर भी परस्पर संबंध हैं, मृत्यु से युक्त हैं। ये ध्यान प्रक्रिया में प्रयुक्त होती हैं एवं आपस में ऐसी हैं जिनका प्रतिकूल रूप में प्रयोग नहीं किया गया है, अस्तु इन्हें बाहर भीतर बीच की क्रियाओं में भली प्रकार प्रयुक्त करने वाला विद्वान पुरुष दृढ़ संकल्प वाला हो जाता है, जो कभी विचलित नहीं होता। एक मात्रिक ओंकार की साधना द्वारा साधक को ऋग्वेद की ऋचाएं इस लोक की प्राप्ति कराती हैं। द्विमात्रिक ओंकार साधना से यजुर्वेद के मंत्र अंतरिक्ष लोक की ओर, त्रिमात्रिक ओंकार के साधना द्वारा सामवेद के मंत्र उसे उस तृतीय लोक की प्राप्ति कराते हैं। ऐसा विद्वजन जानते हैं। उस ओंकार का मंत्र का आश्रय लेकर ही विद्वान उस पर ब्रह्म लोक को प्राप्त करता है, जो शांतिपूर्ण, अजर, अमर, भय रहित एवं सर्वोत्कृष्ट है।
अंतिम प्रश्न जो 6वां प्रश्न पूछा गया है, भरद्वाज ऋषि के पुत्र शुकेशा उन्होंने पूछा है। वो पूछना चाहते हैं, क्या आप 16 कला से संपन्न पुरुष के बारे में जानते हैं? ऐसा प्रश्न उन्होंने पिप्पलाद महर्षि से पूछा है। तो महर्षि कहते हैं, हे सौम्य, जिस पुरुष में 16 कलाएं उत्पन्न होती हैं वह इस शरीर के ही अंदर विद्यमान है। उस देह स्थित पुरुष ने चिंतन किया कि किसके निकल जाने पर मैं निकल जाऊंगा और किसके प्रतिष्ठित रहने पर मैं प्रतिष्ठित रहूंगा। यानी जीव ये कहता है कि कौन ऐसा तत्व है जो निकल जाता है तो मैं भी निकल जाता हूँ, मैं भी शांत हो जाता हूँ, और कौन है जो इसमें प्रतिष्ठित रहता है तो मैं भी प्रतिष्ठित रहता हूँ। ये उन्होंने बताया इसमें। तो उस पुरुष ने सर्वप्रथम प्राण का सृजन किया, तदुपरांत प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी, इंद्रियां, मन और अन्न सृजा गया। अन्न से वीर, तप, मंत्र, कर्म, लोक एवं नाम आदि 16 कलाओं की रचना हुई। जिस प्रकार नदियां बहते बहते समुद्र में जा मिलती हैं और उसमें ही विलीन होकर अपना नाम रूप विनष्ट करके समुद्र ही हो जाती हैं, उसी प्रकार सर्वद्रष्टा परम पुरुष की 16 कलाएं उस परम पुरुष में ही विलीन हो जाती हैं। उनके नाम रूप भी विनष्ट हो जाते हैं और वे पुरुष ही कहलाती हैं। इसके बाद भी वह पुरुष कला रहित और अमर है। अंत में जो बताया गया है, तदुपरांत ऋषियों ने महर्षि पिप्पलाद की अर्चना करते हुए कहा, आप हमारे पिता हैं, क्योंकि आपने हमें अविद्या अज्ञान के उस पार कर दिया है। आप ही परम ऋषि हैं, हमारा आपको नमन है, नमन है। तो इस तरीके से जो आज का ये उपनिषद है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें प्राण जो जीवन का संचालन करते हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है और ये जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, इस सब के बारे में अच्छी तरीके से बताया गया है। इसके साथ ही आज का ये उपनिषद यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।